नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आजकल हर तीसरा व्यक्ति पेट गैस, एसिडिटी, कब्ज, फैटी लीवर इत्यादि से परेशान ही है। और उसका कारण यह है कि गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल आजकल लोगों की हो गई है। उसके कारण ये सब दिक्कतें हो रही हैं। तो इसको दूर करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है अभ्याष्टक का। बहुत से रोगियों पर मैंने भी प्रयोग कराया है और कुछ लोग पहले किए जिनसे हमको पता चला। अब आयुर्वेद शास्त्र में उसका वर्णन बड़े विस्तार से है। पहले तो ये जान लीजिए हरितकी है क्या। हरितकी हरड़ को कहते हैं। त्रिफला में हरितकी, विभीतक यानी बहेड़ा और आमल की 3 चीज़ें होती हैं। इसमें हरितकी तो हर के वैसे तो हर जनरल भाषा में हम लोग हर बोलते हैं और आयुर्वेद में हरितकी या हरड़ नाम से इसका वर्णन है। तो पंडित भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश निघंटु में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और इसके 7 भेद बताए हैं। लेकिन अब 7 भेद मिलते नहीं हैं, लेकिन उस समय मिलते थे जब उन्होंने ग्रंथ की रचना की। पहला उन्होंने बताया है विजया, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है पूतना, चौथा है अमृता, 5वां है अभया, 6वां है जीवंती और 7वां है चेतकी। ये 7 प्रकार के हर्र बताए गए थे। हरड़ के पेड़ ये 7 प्रकार बताए गए थे। लेकिन अब चेतकी अंग्रेज़ों के ज़माने तक तो एक आध पेड़ था, वो भी नष्ट हो गया। और अभया जो इस समय आ रही है, वो अभया समझ लीजिए वही आ रही है। अभयारिष्ट वगैरह सब उसी का बनता है। अभया का मतलब है जिससे रोग के जो भय हैं वो दूर हो जाए, उसको अभया कहते हैं। चेतकी के बारे में एक पंडित रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी जी ने एक बार बताया था कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है शहडोल, उसमें चेतकी नाम के हरड़ के हरितकी का एक पेड़ था। चेतकी का गुण कहा गया है आयुर्वेद में कि चेतकी की हरड़ का फल अगर हाथ में इसे ले लिया जाए, मुट्ठियों बांध लिया जाए, तो लैट्रिन साफ हो जाती है अपने आप। किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई दवा नहीं खाना पड़ता है। और अगर चेतकी का पेड़ हो और उसके नीचे आप बैठ जाएं तो अपने आप दस्त हो जाता है, किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत से लोग जो जंगल में इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे और कहीं कहीं इसका पेड़ था। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में एक चेतकी का पेड़ था। तो एक अंग्रेज गया और उसके नीचे कैंप लगा दिया। उसके बैठते ही उसके दस्त शुरू हो गए। फिर लोगों से पूछा उसने आसपास, तो उन्होंने कहा कि इसमें भूत रहता है, इसके पेड़ के नीचे भूत रहता है, जो भी जाता है उसको टट्टी लगने लगता है। फिर अंग्रेज़ बड़ा नाराज़ हुआ और उसने उसको कटवा दिया, उस पेड़ को। तो अंतिम हमको लगता है कि वही पेड़ था भारत में, और कहीं होगा तो हमें जानकारी नहीं है। और इस समय पंसारियों के यहाँ 2 प्रकार की हर्रें मिलती है। एक बड़ी या पीली हर्रे, जिसको बड़ी हर्रे कहते हैं या हरितकी कहते हैं, वो पीले रंग की होती है, उसमें गुठली होती है। और एक छोटी या काली हरण या बाल हरण, जंगी हरण या छोटी हरण या काली हरण के नाम से ये वाली हरण मिलती है। ये छोटी छोटी देखिए, छोटी हरण है। और वो बड़ी हर थोड़ी इससे बड़ी होती है, उसके अंदर गुठली होती है। और त्रिफला वगैरह में उसी का जो छिलका है, फल का छिलका, वही प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर रेचन के लिए, दस्त साफ करने के लिए, पाचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और बहुत से लोग ये जानते हैं कि ये 2 प्रकार के पेड़ होते हैं, एक से काली हरड़ निकलती है और दूसरे से पीली हरड़, लेकिन ये गलत है। बहुत से पंसारी लोग और कुछ वैद्य भी कन्फ्यूजन में हैं कि वो पीली हरड़ का अलग पेड़ होता है, एक काली वाली का अलग पेड़ होता है। ऐसा नहीं है।
कच्ची अवस्था में अगर पेड़ से ये गिर जाते हैं या तोड़ के सुखा लिए जाते हैं बेचने के लिए, तो ये काली हरड़ इस प्रकार की होती है। इसमें गुठली बनने के पहले ही इसको तोड़ लिया जाता है। ये एक ही पेड़ का है और इसमें जब ये गुठली बन जाती है और पक जाता है तो उसका छिलका पीलापन और धारीदार होता है। तो दो प्रकार के, एक पका हुआ बिकता है बड़ी हरड़ के नाम से, और ये छोटी हरड़ या काली हरड़ के नाम से ये बिकता है। वो बड़ी हरड़ जो होती है उसको काबुली हरड़, बड़ी हरड़ या पीली हरड़ के नाम से जानते हैं। उसका छिलका निकाल करके त्रिफला वगैरह में प्रयोग होता है। वैसे भी उसका प्रयोग अनेक रोगों पर, वात पित्त कफ तीनों प्रकार के रोगों पर उसका प्रयोग बताया गया है। हरितकी में लवण रस को छोड़ करके सभी पांचों रस होते हैं। मधुर, अम्ल, कटु, कसाय, तिक्त, ये 5 उसमें रस पाए जाते हैं। केवल लवण रस का अभाव होता है। और बहुत ही अच्छा हरितकी के छिलके का पाउडर बना करके रख लीजिए, या पिसा पिसाया भी मिल जाता है। स्वामी रामदेव जी का मिल जाता है, गायत्री शक्तिपीठ का मिल जाता है, पंसारी लोग वैसे भी बेचते हैं। वात रोग अगर है आपको तो वातिर सा सर्पिल लवणा, सर्पी माने घी, घी और लवण, सेंधा नमक और घी मिला करके अगर 2 ग्राम पीली हरड़ के छिलके के पाउडर को वाते सा सर्पिर लवणा, तो वात रोग का नाश हो जाता है। उसको खाने से वात रोग में घी और सेंधा नमक मिला करके अगर खाया जाए हर्र के पाउडर को, तो वात रोग में आराम मिलता है। पित्तम स गुड़ शर्करा, और पित्त रोग में गुड़ और शक्कर दोनों मिला करके अगर खाया जाए तो पित्त शांत हो जाता है। कफे च पिप्पली क्षौद्रा, कफ रोगों में पिप्पली छोटी पीपल का पाउडर और शहद के साथ मिला करके हरितकी को लेना चाहिए। हरितकी, पिप्पली और शहद में मिला करके तो कफ के जितने भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो वात पित्त कफ सर्वदा सा प्रशस्यते, ये 3 प्रकार से हरितकी का सेवन करने का निर्देश आयुर्वेद में दिया गया है। और ये केवल लीवर पर ही काम नहीं करती, ये पाचन का ही काम नहीं करती, ये शरीर के बल को भी बढ़ाती है। कहा गया है उन्मीलिनी बुद्धि बलेंद्रियाणाम, ये बुद्धि और इंद्रियों के बल को विकसित करती है, बढ़ाती है। तो बुद्धिवर्धक भी है और इंद्रियों के बल को भी बढ़ाती है। विस्रंसिनी मूत्र शकिन मलानाम, और मूत्र और मल को आराम से निकालने वाली है, शरीर को साफ करती है। निमीलिनी पित्त कफामयानाम, और पित्त और कफ के रोगों को दूर करने वाली है। हरितकी स्यात् सह भोजनेन, अगर भोजन के साथ हरितकी का प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार से वो लाभ करती है। बुद्धि और बल को बढ़ाती है, मूत्र और शकिन यानी कि मल को निकालती है, और पित्त और कफ के रोगों को दूर करती है भोजन के साथ लेने पर। अब अभ्याष्टक का प्रयोग भी बता रहे हैं। उसके पहले हम लोगों के यहाँ आचार्य लोगों के बीच में पहले चर्चा होती थी कि हरितकी का प्रयोग हर व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। तो उसमें एक श्लोक भी था, हरिम हरितकीम चैव गायत्रीम च दिने दिने, मोक्षारोग्य तपः कामस चिंतेत भक्षेत जपेत। हरि का स्मरण, हरितकी का सेवन यानी भक्षण और गायत्री का जप मोक्ष, आरोग्य और तप को की कामना रखने, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो हरि का चिंतन करिए, स्मरण करिए, और अगर आपको आरोग्य प्राप्त करना है तो हरितकी का सेवन करिए, और अगर आपको तप करना है तो गायत्री का जप करिए। इसका निर्देश बहुत
प्राचीन काल से हमारे यहाँ कहा गया है। हरिम हरितकीम चैव गायत्रीम चा दिने दिने, प्रतिदिन इन तीनों का सेवन करना चाहिए। किस लिए? मोक्ष आरोग्य तपः, मोक्षारोग्य तपः कामस, जो मोक्ष आरोग्य और तप की इच्छा रखने कामना रखते हो उनको चाहिए कि चिंतयेत भक्षेत जपेत, यानी हरि का चिंतन, हरितकी का भक्षण और गायत्री का जप। ये तीन चीज़ें पहले से ही बताई गई हैं कि नित्य सेवनीय है, इन तीनों का सेवन करना चाहिए। अब करना क्या है? अभ्यासटक का प्रयोग वैसे 21 दिन का बताया गया है। 21 दिन में ही शरीर में चेंज आने लगता है, तो उसमें करना है। उसमें यही काली हरड़ या छोटी हरड़ को ही लेना है। ये आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाती है। इसको विधान ये है कि जब आप भोजन करने चलें, खासकर रात्रि के भोजन में, सायंकाल के भोजन में, तो 2 हर्रे भोजन के पहले ले लें। ऐसे निगलना नहीं है, नहीं तो अटक जाएगा। इसको तोड़ लें, महीन कर लें और फिर पानी से ले लें। मान लीजिए 4 रोटी आपको खानी है, तो 2 हर्रे पहले ले लें और 2 हर्रे महीन करके दो रोटी खाने के बाद, यानी भोजन के मध्य में ले लें, और 2 हर्रे भोजन के बाद में, यानी चारों रोटी जब आप खा लें तो हर्रे ले लें। तो 6 हर्रे हो गई, 2 भोजन के पूर्व में, 2 मध्य में और 2 अंत में, 6 हर्रे हो गई। और सोते समय 2 हर्रे फिर ले लें रात के सोने के पहले, यानी भोजन मान लीजिए आप 7-8 बजे करें तो अच्छा है, 6 हर्रे हो गई। और अगर 10 बजे तक सोते हैं तो सोने के पहले 2 हर्रे और खा लें। तो इसके प्रयोग से जो इसका गुण लिखा है वो लिखा है मेधा स्मृति शक्तिरतीव कांति। मेधा बुद्धि बढ़ती है, स्मृति मेमोरी पावर जिसकी कम हो गई हो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, मेमोरी पावर भी बढ़ाती है। शक्तिरतीव और बल प्रदान करती है, और कांति चेहरे पर चमक लाती है। दीप्ताग्निता और भोजन पचाने की जो शक्ति होती है, अग्नि होती है, उसको दीप्त करती है। दृष्टि बलम आँख की रोशनी को तेज करती है। दीप्ताग्निता दृष्टि बलम परम स्यात् सर्वे च रोगाः प्रशमं प्रयान्ति। और सभी रोगों को, चाहे वो फैटी लीवर हो, एसिडिटी हो, गैस बन रही हो, इस प्रकार के सभी रोगों को दूर करती है। क्योंकि ज़्यादातर रोग जो हमारे शरीर में स्रोतस हैं उनमें अवरोध होने के कारण ही होते हैं। स्रोतों में अवरोध हो जाता है जिससे मल का निष्कासन नहीं हो पाता, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो, चाहे अन्य यूरिक एसिड वगैरह जो भी है, तो वो मल है एक प्रकार का, और वो निकल नहीं पाता, स्रोतो अवरोध होता है जिससे कि बीमारी होती है। तो स्रोतो अवरोध को दूर करने के लिए, स्रोत के जो पथ हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए ये हरितकी का बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसलिए इसको अभया या हरितकी के साथ साथ एक नाम और भी है, पथ्या। पथ्या इसलिए कहते हैं कि जो पथ को साफ करते हुए चलती है, पथ को डिटॉक्सिफाई करती है, जो स्रोतस के पथ हैं उनको ठीक करती है। इसलिए ये पथ्या हर रोग में लिखा है, सर्वे च रोगाः प्रशमं प्रयान्ति, ये सभी रोगों को दूर करती है। इसलिए इसका नित्य सेवन करना ही चाहिए। और अभ्यासटक का प्रयोग करके आप लोग देखें तो जिनको गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, फैटी लीवर है, वो इसका प्रयोग 21 दिन लिखा है कि 21 दिन में लाभ उनको जरूर हो जाता है। बहुत मोटे आदमी का फैट भी कम हो जाता है, लीवर भी ठीक हो जाता है और पाचन शक्ति, अग्नि बढ़ती है। लेकिन बस यही है कि भोजन में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। बहुत तली भुनी चीज़ और बाहर के सामान, मैदा वाले सामान अगर खाएंगे तो किसी चीज़ से अमृत भी होगा तो वो लाभ नहीं कर सकता है। तो इसका सेवन करके देखें और कमेंट में बताएं
कि क्या लाभ मिला। और वैसे तो हम हरितकी का जब ये बनाने चले कि वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा था, तो उसको हम शॉर्ट में किए हैं। और अगले एपिसोड में और भी हम बहुत सी इसकी गुप्त जानकारियां और भी हैं। इसके कल्प होते हैं और कल्प का भी हमने सेवन कराया है, तो कल्प के बारे में बाद में मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे चैनल आयुर्वेद विकास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इससे लाभ उठाएं। जय धन्वंतर, जय श्री राम।